नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारी जो पूर्ववर्ती कक्षा थी उसके अंदर हम जो पूर्व का मैदानी क्षेत्र था उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो मैदानी क्षेत्र के भाग के अंदर दोस्तों वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो वर्गीकरण के अंदर दोस्तों हमने तीन भाग किए थे। चंबल बेसिन, तो चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन के नाम से तीन भाग किए थे। तो चंबल बेसिन हमने दोस्तों पहली वाली जो कक्षा थी उसमें हमने पढ़ लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम आगे चलते हैं दोस्तों। अपना सेकंड नंबर पे है बनास बाणगंगा बेसिन। ठीक है फ्रेंड्स, अपना ये बनास बाणगंगा बेसिन है। तो उसको समझने के लिए दोस्तों जो अपना एक नक्शा है उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स दोस्तों जो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोस्तों ये राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, टोंक है, सवाई माधोपुर वाला भाग है, दौसा है, जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है और इस तरफ करौली है। फ्रेंड्स ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने बता दिया समझ में आने के लिए। तो दोस्तों अपनी एक नदी है, सबसे एक बड़ी नदी है, वो नदी राजसमंद के, ये राजसमंद है, राजसमंद के अंदर पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां। खमनोर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। फ्रेंड्स एक नदी निकलती है खमनोर की पहाड़ियों से, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ में जाती है, उसके बाद में भीलवाड़ा में जाती है, फिर अजमेर में जाती है। अजमेर में जाने के बाद में ये टोंक में जाती है, टोंक में जाने के बाद में ये सवाई माधोपुर में जाती है। और ये वाला क्षेत्र दोस्तों रामेश्वरम है। कौन सा है? और रामेश्वरम से एक नदी, बड़ी नदी चंबल नदी यहाँ मिल जाती है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? ये एक नदी है, बहुत बड़ी नदी है। ये नदी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये राजसमंद से स्टार्ट हो रही है। राजसमंद के अंदर जो कमनौर की पहाड़ियां हैं वहां से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद में ये चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में जा रही है और सवाई माधोपुर में एक संगम बनाती है चंबल के साथ। ये नदी है दोस्तों। तो ये वाली ये नदी है दोस्तों। तो इस वाली नदी के अंदर जो वाला ये क्षेत्र है, ये अपना बनास बाणगंगा का, जैसे पूरा नहीं कह सकते, एक नदी दूसरी नदी एक और देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों ये एक बाणगंगा नदी है। तो बाणगंगा नदी दोस्तों जयपुर से निकलती है। तो जयपुर से निकलने के बाद में, जयपुर से कहां से निकलती है? ये निकलती है बैराट की पहाड़ियों से। बैराट की पहाड़ियों से दोस्तों, बैराट की पहाड़ियों से एक नदी निकल रही है, उसे बाणगंगा नदी के नाम से जानते हैं। ये नदी दोस्तों जयपुर से निकल रही है, उसके बाद में दौसा जाती है, दौसा जाने के बाद में भरतपुर जाती है, भरतपुर में लगभग विलीन हो जाती है। और जो उसका जो मौसमी होता है, जो वर्षा ऋतु होती है, उसके अंदर ये आगे भी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक नदी निकल रही है, इसे हम बाणगंगा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? ये दो नदियां हैं मुख्य रूप से। इन दो नदियों का जो मैदानी क्षेत्रफल है उसको हम बनास बाणगंगा बेसिन के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर जो मैदानी क्षेत्र है वो किस किस नाम से जानते हैं, कहाँ कहाँ है? इस क्षेत्र के अंदर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो देवगढ़ है, कहां पर है? राजसमंद के अंदर। राजसमंद के अंदर देवगढ़ है। एक देवगढ़ से लेकर भीलवाड़ा तक एक मैदान बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैदान बना हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? पीडमांट का पठार। पीडमांट का पठार नहीं दोस्तों, मैदान, पीडमांट का मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? पीडमांट का पठार। ठीक है, नंबर 1 पर पीडमांट का मैदान। ये दोस्तों देवगढ़ राज संबंध से भीलवाड़ा तक, कहां तक फैला हुआ है दोस्तों? पीडमांट का मैदान जो देवगढ़ से लेकर भीलवाड़ा तक, ये पीडमांट का मैदान फैला हुआ है।
दोस्तों इससे आगे की बात करते हैं तो दोस्तों ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये बाणगंगा नदी है। तो बाणगंगा नदी से ऊपर की तरफ ये जयपुर से लेकर ये भरतपुर तक, दोस्तों जयपुर से लेकर भरतपुर वाला ये क्षेत्र है, जयपुर से लेकर भरतपुर तक ये वाला क्षेत्र है। ये राजसमंद वाला बच गया, ये जयपुर से लेकर भरतपुर वाला ये क्षेत्र है। दोस्तों इसको किस नाम से जानते हैं, ये एक मैदानी क्षेत्र है, इसको हम रोही के मैदान के, रोही का मैदान, इसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों, रोही के मैदान के नाम से जानते हैं। तो नंबर 2 पे दोस्तों क्या आ जाएगा, रोही का मैदान। रोही का मैदान कहाँ है, कहां से कहां तक है दोस्तों, ये जयपुर से लेकर भरतपुर तक। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। जो अपनी बाणगंगा नदी है इस तरफ तो, और उस तरफ की बात करते हैं दोस्तों तो ये यमुना नदी। तो यमुना नदी और बाणगंगा नदी के जो बीच वाला क्षेत्र है इसको हम रोही के मैदान के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्षेत्र के बाद में ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके आगे दोस्तों जो अपना ये क्षेत्र है, आप अपना ये टोंक वाला क्षेत्र है दोस्तों, ये टोंक से लेकर, ये टोंक वाला क्षेत्र है दोस्तों, टोंक से लेकर करौली तक, टोंक से लेकर करौली तक वाला ये क्षेत्र है दोस्तों। इस क्षेत्र के अंदर जो मैदान बना हुआ है, इस क्षेत्र को दोस्तों किस नाम से जानते हैं, इस क्षेत्र को जानते हैं दोस्तों मालपुरा करौली का मैदान। आया दोस्तों, समझ में आया होगा कि नीचे की तरफ से कौन सी नदी है, बनास नदी है, ऊपर की तरफ बाणगंगा नदी है। तो बनास और बाणगंगा नदियों के बीच के दो आबी क्षेत्र के अंदर जो मैदान बना हुआ है उसे हम किस नाम से जानते हैं, मालपुरा करौली वाला मैदान के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। तीसरे नंबर की बात करते हैं, तीसरे नंबर की बात करते हैं दोस्तों, मालपुरा करौली का मैदान। ये दोस्तों बनास नदी से बाणगंगा नदी के बीच वाला क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। तीसरे नंबर पर जो हमने मालपुरा और करौली के मैदान के रूप में पढ़ा। दोस्तों ये तीसरा चौथा आता है दोस्तों, इसके आगे जो अपना चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के बाद में यह आ जाता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में दोस्तों एक तहसील है, कौन सी है, जहाजपुर। दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर जहाजपुर से लेकर टोंक तक, जहाजपुर से लेकर भीलवाड़ा, जहाजपुर से लेकर टोंक तक का ये पूरा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है दोस्तों, ये वाला क्षेत्र दोस्तों कहलाता है अपना खेराड़ प्रदेश। खेराड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, कहां से लेकर ये भीलवाड़ा के अंदर जहाजपुर से लेकर टोंक वाला क्षेत्र। तो चौथे नंबर पर खेराड़ प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, हम दोस्तों खेराड़ प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों, जो खेराड़ प्रदेश है इसके अंदर एक खेराड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, खेराड़ी बोली है तो यहाँ पर जहाजपुर भीलवाड़ा, जहाजपुर से
टोंक तक फैला हुआ है। और यहाँ एक बोली बोली जाती है खेराड़ी। तो दोस्तों खेराड़ी जो बोली है वो दोस्तों 3 बोलियों का मिश्रित रूप है। वो कौन कौन सी है दोस्तों? जो अपनी 3 बोलियों की बात करते हैं तो अपनी मेवाड़ी है, हाड़ौती है, ढूंढाड़ी है। इन तीनों बोलियों के मिश्रित रूप को हम खेराड़ी बोली के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों 3 कौन कौन सी हुई? मेवाड़ी हो गई, मेवाड़ी हो गई, ढूंढाड़ी हो गई, ढूंढाड़ी हो गई। ढूंढाड़ी के बाद में दोस्तों जो अपना जो हाड़ौती के अंदर हाड़ौती बोली जाती है, इन 3 बोलियों के रूप को ही खेराड़ी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ की मुख्य विशेषता क्या है कि यहाँ खेराड़ी बोली बोली जाती है और 3 बोलियों का मिश्रित रूप है। ठीक है दोस्तों, हमने जो वाणगंगा बेसिन था उसके अंदर जो सामने हम नक्शे के रूप से समझने की कोशिश की और समझ में भी आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इससे आगे की बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर माही बेसिन आती है। ठीक है दोस्तों, माही बेसिन पढ़ने के लिए हमने उसको भी जिलों में बांटकर पढ़ना होगा तो समझ में बहुत ढंग से आ जाएगा दोस्तों। तो हम 3 जिलों की बात करते हैं। ये अपना खेराड़ी बेसिन है तो दोस्तों 3 जिलों के अंदर फैला हुआ है। ये दोस्तों अपना कौन सा जिला आ जाएगा? डूंगरपुर आ जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों कौन सा है? अपना बांसवाड़ा और ये प्रतापगढ़। तो दोस्तों माही बेसिन की बात कर लेते हैं। तो ये माही बेसिन है, माही बेसिन दोस्तों ये दोस्तों 3 जिलों में है। कौन सा है? बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया और तीसरे नंबर पर प्रतापगढ़। दोस्तों इस प्रकार ये 3 जिलों में फैला हुआ है। और दोस्तों माही नदी की प्रवाह की बात करते हैं दोस्तों, अगर प्रवाह की बात करते हैं, बहाव क्षेत्र की बात करते हैं तो दोस्तों ये दो बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर में है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम प्रवाह की बात करेंगे तो ये 2 जिलों में ही प्रवाह होगा। तो फ्रेंड्स हम माही नदी की बात कर लेते हैं। तो माही नदी एमपी से बहाकर आ रही है। ठीक है दोस्तों, माही नदी जो यहाँ एमपी की तरफ से आ रही है और अपने बांसवाड़ा के अंदर आती है और बांसवाड़ा के बहने के बाद में ये डूंगरपुर में जाने के बाद में फिर से ये यू आकृति बनाती हुई है, फिर वापस से गुजरात में चली जाती है और अंतिम में ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं यहाँ क्या क्या विशेषता है, क्या क्या चीजें सामने आ रही है वो देख लेते हैं। कौन सी है? माही नदी, माही नदी है दोस्तों। उससे पहले एक चीज और देखते हैं कि जो अपना जो दक्षिण ये राजस्थान है, यहाँ से एक लाइन भी गुजर रही है। कौन सी लाइन है? कर्क रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, एक कर्क रेखा भी गुजर रही है। ठीक है, कैंसर लाइन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ की स्थिति देखते हैं कि यहाँ की स्थिति देखते हैं तो यहाँ स्थिति बन रही है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर जो अपनी ये माही नदी है, जो अपनी यहाँ पर ये बांसवाड़ा हो गया, तो बांसवाड़ा से लेकर प्रतापगढ़ तक एक मैदान बनाती है, एक मैदान है। कौन सा है दोस्तों? ये मैदान बनाती है। इसको हम 56 के मैदान के नाम से जानते हैं। तो ये दोस्तों क्या हुआ? 56 का मैदान। ठीक है दोस्तों, तो नंबर 1 की बात कर लेते हैं। माही बेसिन के अंदर 56 का मैदान। दोस्तों हम 56 की मैदान की बात करते हैं तो 56 का मैदान है दोस्तों, क्या है कि 56 गांवों के
समूह को छप्पन का मैदान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? 56 के मैदान के बारे में हमने समझा कि ये 56 नदी नालों गांवों का एक मैदान है, मैदानी क्षेत्र है, उसे 56 के मैदान के नाम से जानते हैं। और इसका विस्तार कहाँ है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। जो अपना ये प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है, तो प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र के अंदर एक उच्च भूमि मैदानी क्षेत्र है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? कांठल के नाम से, कांठल प्रदेश। कांठल प्रदेश किस नाम से जानते हैं दोस्तों? नंबर 2 पे कांठल। दोस्तों कांठल प्रदेश कहां पर है? जो अपनी माही नदी है दोस्तों, ये माही नदी है, तो माही नदी के जो तटवर्ती क्षेत्र है और जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है, उसे हम कांठल के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, माही नदी के तटवर्ती भाग प्रतापगढ़ में इसे प्रतापगढ़ में इसे कांठल के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? जो अपना प्रतापगढ़ के अंदर जो क्षेत्र है और माही नदी का तटवर्ती क्षेत्र है, उसको हम कांठल के नाम से जानते हैं। दोस्तों माही नदी को भी हम कांठल की दक्षिण की कांठल नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोस्तों हम थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं, तो ये अपना डूंगरपुर वाला क्षेत्र आ जाएगा। डूंगरपुर वाला क्षेत्र आ जाएगा। इस डूंगरपुर वाले क्षेत्र के अंदर पहाड़ियां बनी हुई है दोस्तों, पहाड़ियां बनी हुई है। तो पहाड़ियां तो कौन सी है दोस्तों? मेवल की पहाड़ियां। कौन सी है? मेवल की पहाड़ियां बनी हुई है। तो दोस्तों मेवल की पहाड़ियों के बीच में से ये निकल रही है। मेवल की पहाड़ियों को काटकर उनको विच्छेदित कर ये माही नदी बाहर निकल रही है। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम इसको वांगड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। वांगड़ या बांगड़, उसको वांगड़ या बांगड़ एक ही बात है, वांगड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तीसरे नंबर पे दोस्तों कौन सा हो जाएगा? वांगड़ प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है? ये बांसवाड़ा व डूंगरपुर में फैला भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? जो अपनी माही नदी है, तो माही नदी ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहती है, तो ये डूंगरपुर में जाती है, तो यहाँ मेवल की पहाड़ी आते हैं, उनको विच्छेदित करके बाहर निकलती है, बहती है। इस क्षेत्र के अंदर वांगड़ प्रदेश है, तो इसको वांगड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला बेसिन कौन सा हो गया? माही का बेसिन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपको अच्छे से समझ आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।